हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव एमपी में। एक्चुअली मैं ना इसमें आपके लिए जैसे कि लोक साहित्य और ये वाला हमारा काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है ना, हमें समझ में नहीं आता है कि क्या कैसे करना है। तो मैं इन सब के जैसे कि आज हम लोक गायन हो गया, गीत हो गया, ये देखेंगे एक वीडियो में, जो कि जितनी भी देर की होगी, 10 मिनट या 20 मिनट जो भी होगा। फिर लोक नृत्य देखेंगे, फिर लोक नाट्य देखेंगे, लोक चित्र देखेंगे, लोक शिल्प देखेंगे और लोक पर्व देखेंगे। तो इनके मतलब 1 2 3 4 5 6 वीडियोज़ आएंगी। वो 6 वीडियोज़ छोटी छोटी होंगी। ये मैं अलग अलग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में बना दूंगी ना तो हमको समझ में ही नहीं आएगा। हमको ये चीज़ याद होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, बिरहा विदेश है क्या, गायन है। तो ये चीज़ जब हमें याद रहेगी तो हमें अपने जो ऑप्शंस होंगे उनको एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए ये वीडियो छोटी सी होगी, जो भी 10-15 मिनट की होगी। इस तरीके से हम ये 6 वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए, उसके बाद मैं जो हमारा साहित्य वाला पार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे। मतलब मैं अब वो टॉपिक्स लेके आऊँगी जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। और हाँ, आप लोगों से एक बात और बोलनी है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। फिर अगर मेरा थोड़ा बहुत भी काम आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको अप्रिशिएट करें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम करते हैं बघेलखंड। पहले हम ये देखेंगे लोकगीत। इस वाले वीडियो में हम लोकगीत, जिसको गायन भी कहते हैं, वो देखते हैं। बघेलखंड के लोक गायन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बघेलखंड ये है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि इधर जो शहडोल हो गया, अनूपपुर हो गया, कटनी हो गया, उमरिया हो गया, इधर साइड का जो पार्ट है उसको बघेलखंड कहते हैं, ठीक है। अब बघेलखंड के लोक गायन देख लेते हैं। बिरहा। बिरहा ये क्या है कि ये बिरहा में जो नायक है नायिका को याद करके गाना गाता है, ठीक है। विदेशिया, इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं है, जैसे जिसका पति विदेश चला गया उसके लिए विदेशिया गाते हैं, ठीक है। इधर के लोग गा रहे हैं, बिरहा भी गा रहे हैं, विदेशिया गा रहे हैं। बस देवा, ठीक है, जिसको सरमन गान भी कहते हैं। ये हरबोली समाज के जो लोग होते हैं वो श्रवण कुमार के गीत गाते हैं, ठीक है। और कृष्ण मूर्ति के साथ गाते हैं, मतलब कृष्ण मूर्ति अपने साथ में रखते हैं और श्रवण कुमार के गीत गाते हैं। तो बसदेवा क्या देखा हमने, बिरहा, विदेशिया, बसदेवा। ब बिरहा, विदेशिया, बसदेवा, ठीक है। बांस गीत ये महिला केंद्रित है और राउत जाति के लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है श्रीदेव। श्रीदेव एक भजन है, ठीक है। श्रीदेव। पंडवानी गीत, ये देखिए यहाँ से छत्तीसगढ़ लगता है तो उधर भी पंडवानी गीत होती है, हमारे यहाँ भी पंडवानी गीत मिलती है, ठीक है। गोंड जाति की प्रधान जो शाखा होती है ना, इसकी जो गोंड की प्रधान उपजाति होती है वो लोग इसका गायन करते हैं, ठीक है। इसमें तीजन बाई काफ़ी फेमस है, ठीक है। और इसमें पांडवों की कथा होती है, इसलिए पंडवानी इसको कहते हैं। खौल पाटा या घोटुल पाटा। खौल पाटा, घोटुल पाटा ये शोक गीत है, ठीक है, जो कि मृत्यु पर गाया जाता है। ये गोंड व मुड़िया जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है, ठीक है। तो ये भी इधर ही है, इधर के जो गोंड होते हैं, मुंडिया लोग होते हैं। वैसे गोंड तो सारे गाएंगे बट ये मोस्टली इधर बघेलखंड में गाया जाता है, ठीक है। फाग गायन तो इधर का है। तो हमने क्या देखा, बिरहा देखा, विदेशिया देखा, बसदेवा देखा, बांस गीत देखा। बिरहा, विदेशिया, बसदेवा, बांस गीत, ठीक। श्रीदेव, पंडवानी। पंडवानी में हम पांडवों की गा रहे थे, ठीक है। उसके बाद पंडवानी हो गया। उसके बाद खौल पाटा, घोटुल पाटा, ठीक है, दोनों एक ही है, खौल पाटा या घोटुल पाटा, ठीक है। और फाग गीत। तो ये हमने देखा बघेलखंड के लोक गायन। अब हम चलते हैं आगे। अब बुंदेलखंड के लोक गायन देखते हैं, ठीक। बुंदेलखंड ये देखिए ऊपर वाला, टीकमगढ़, छतरपुर, जो उधर छतरपुर है, हाँ छतरपुर, छिंदवाड़ा तो नीचे है, छतरपुर, ठीक है। ये आ गया आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के लोक गायन, ठीक है, गाने वाला। आला गायन तो ये सबको ही पता है कि आला गायन वधी परमार्थी जो होते हैं उधर ही गाते हैं, ठीक है। बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से लोग फेमस हैं, तो एक लल्लू वाजपेयी हैं, एक बच्चा सिंह है, एक गया पांडे हैं, ये लोग फेमस हैं, ठीक है। परमार्थी देव के जो सेनापति थे ना अलाउद्दीन, उनके पे गाया जाता है आला गायन, ठीक है। फिर भोला गायन या लमटेरा गायन, इसको भोला और लमटेरा कहते हैं। इसमें जो शिवरात्रि हो गया, बसंत पंचमी, श्रवण मास में गाते हैं, ठीक है। भोला तो याद रखिए शिव जी से याद रखिएगा, भोला। और उन्हीं को लमटेरा भी कहते हैं, शिव जी को लमटेरा भी कहते हैं, भोला गायन भी शिव जी के लिए कहते हैं, ठीक है। हरदौल की मनौती, तो हरदौल यहाँ के रहते हैं ना, जो मुझे वंश का नाम नहीं याद आ रहा है,
तो वो एक कोई वंश है जिनके वो भाई रहते हैं, राजा रहते हैं, ये हरदौल इनको मार देते हैं अपनी बहन कि इनकी वाइफ से अफेयर चल रहा था उस पर। तो इसीलिए बाद में हरदौल निर्दोष पाए जाते हैं। तो लोग वहाँ के हरदौल के जो लोग होते हैं वो विवाह और शुभ अवसर पर हरदौल की मनौती का गायन करते हैं। ठीक है, देवारी गायन हो गया जो कि दीपावली पे किया जाता है। ठीक है, इसमें कृष्ण राधा की प्रेम कहानी गाया जाता है। ठीक है, सुवाटा या नरौता या नवरात्रि पे, तो सुवाटा और नरौता, तो सुवाटा से याद रखिएगा, नरौता, नरौता से तो नवरात्रि पे लग जाएगा, सुवाटा वाला ही नहीं लगेगा। तो सुवाटा का कुछ बनाइएगा, अगर आपको कुछ लगता होगा इसका कोई ट्रिक तो कमेंट करिएगा। सुवाटा नरौता, ठीक है, कुंवार महीने में गाया जाता है। जगदे का पुआरा नवरात्रि में गाया जाता है। बेराइटा गायन इसमें महाभारत की कथा का गायन होता है। ठीक है, बुंदेलखंड की पंडवानी है। जैसे वहाँ पे हम लोग पंडवानी या बघेलखंड में देख रहे थे ना, तो यहाँ वहाँ पे भी पांडवों के बारे में गाया जा रहा था। यहाँ पे भी महाभारत की कथा है, तो इसको बेराइटा कहते हैं और इसे बुंदेलखंड की पंडवानी कहते हैं। तो बुंदेलखंड के लोग गायन हम देख लेते हैं। आल्हा गायन, बोला आल्हा गायन जो कि परमार्दी देव के जो सेनापति होते हैं उनका गायन चल रहा था। भोला गायन या लमटेरा गायन शिव जी का गायन हो रहा है। हरदौल की मनौती, ठीक है, विवाह के अवसर पर हरदौल की मनौती होती है। देवारी गायन दीपावली पे, ठीक है। सुवाटा या नरौता जो कि नवरात्रि में नवयुवतियों द्वारा गाया जाता है, सुवाटा नवरौता। जगदेव का पुआरा बेराटा गायन, जगदेव का पुआरा बेराटा गायन, तो नीचे से ऊपर चलते हैं। बेराटा गायन, जगदेव का पुआरा, सुवाटा और नरौता। देवारी गायन, हरदौल की मनौती। भोला या लमटेरा गायन, आल्हा गायन। एक बार आँख बंद करके देखिए, आल्हा गायन, भोला या लमटेरा गायन, ठीक है। फिर हरदौल की मनौती, देवारी गायन, सुवाटा या नरौता, जगदेव का पुआरा, बेराटा गायन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम मालवा की लोकगीत देख लेते हैं। ठीक, मालवा, तो मालवा को आपको पता है इधर अपना आ जाएगा झाबुआ, अलीराजपुर, मंदसौर, इधर जो होता है ये सारा मालवा का क्षेत्र है। ठीक है, जैसे कि भरथरी गायन, निर्गुड़ी गायन और तुर्रा गायन, ये वैसे निमाड़ में मिलता है, लेकिन मालवा ऑप्शन होगा तो मालवा में भी लगा सकते हैं, निमाड़ में, तो ये मालवा निमाड़ दोनों ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको उतना याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों में याद करिए कि भरथरी निर्गुड़ी, कालगी तुर्रा, वैसे मोस्टली जो है वो निमाड़ का है। ठीक है, संजय गायन में जो पितृपक्ष में कुंवारी कन्याओं द्वारा जाएगा, पितृपक्ष में। ठीक है, शाम के टाइम गाते हैं इसलिए इसको संध्या गायन कहते हैं। तो मालवा के लोग जो होते हैं शाम को संध्या गायन कहते हैं। ठीक है, फिर हिंड गायन करते हैं, इसमें 11 माता की कथा और कृषि से संबंधित है हिंड गायन। ठीक है, फिर बरसाती वार्ता, तो ऑब्वियस सी बात है बरसाती वार्ता मतलब वर्षा के लिए गायन। ठीक है, चंपू काव्य में गाया जाता है। फिर रेलो गायन, भोपे गायन, भोपे गायन में भोपे जाति द्वारा, तो भोपे जाति किधर रहती है, मालवा में। ठीक है, बापूजी देवनारायण की कथा इसमें गाया जाता है भोपे गायन में। ठीक है, भोपे गायन, भोपे जाति, रेलो, बरसात, हिंड, संजा पर्व। ठीक संजा गायन जो होता है वो संजा पर्व पे होता है। रेलो गायन भील व कोरकू जाति करती है, तो भील व कोरकू जाति किधर रहती है, तो मालवा में रहती है। तो याद रखिएगा कि संजा गायन, हिंड गायन, संजा, हिंड, बरसाती, रेलो, भोपे, संजा, रेलू वही आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसलिए यहाँ पे रखा कि भीलो और कोरकू गाते हैं। तो एक बार हम दोबारा से याद करते हैं। संजा गायन, ठीक, हिंड गायन, संजा, हिंड, बरसाती वार्ता, रेलो, भोपो, बस संजा, हिंड, बरसाती वार्ता, रेलो, भोपो, सिर्फ 4 ही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। निमाड़ के हम लोग गायन देखते हैं। ठीक है, इसमें हम बस गायन ही इस वीडियो में रखेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मिक्स नहीं करना है वरना फिर वो सब दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, निमाड़ के गायन देख लेते हैं। तो निमाड़ नीचे में आता है। ठीक है, वही कालगी तुर्रा यहाँ पे हो रहा है। संत सिंगा जी कहाँ के हैं, तो खंडवा के। खंडवा कहाँ है, तो निमाड़ में, तो संत सिंगा जी गायन। ठीक है, ये कृषि पशुपालन पर आधारित है। ठीक है, इसमें सिंगा जी ने जो लिखा है वो गाते हैं। निर्गुणिया गायन या नरदीप गायन, ठीक है, नारद जी के जैसे वेशभूषा धारण करके, और निर्गुणिया गायन कहते हैं। इसमें जो प्रमुख है वो प्रहलाद सिंह टिप्पणिया हैं। ठीक है, इनको 2011 में पद्मश्री मिला है। तो प्रहलाद सिंह टिप्पणिया क्या है, निर्गुणिया गायन गाते हैं। ठीक है,
नाथपंथी गायन, नाथपंथी गायन में जो गोरखनाथ संप्रदाय के लोग होते हैं वो नाथपंथी गायन कहते हैं, ठीक है। भर्तृहरि कबीर के भजन मोस्टली इसमें गाते हैं, ठीक है, जिसे भर्तृहरि गायन भी कहते हैं। मसाणिया या काया खोज शोक गीत, ये मृत्यु गीत है, ठीक है। मसाणिया काया खोज, ठीक है। गरबा गरबी गबलन, तो गरबा गरबी गबलन जो गायन है वो कहाँ हो रहा है, निमाड़। देखिए गरबा कहाँ होता है, नृत्य कहाँ होगा, तो वो मालवा में होगा, ठीक है। लेकिन जो गरबा गरबी गबलन जो गरबी गबलन गायन है नवरात्रि और कृष्ण जन्म पे, वो कहाँ होगा, तो वो निमाड़ में होगा। तो निमाड़ में क्या क्या हो गया, कालगी तुर्रा हो गया, संत सिंगाजी गायन हो गया, निर्गुणिया गायन हो गया, नाथपंथी गायन हो गया, मशाणिया या काया खोज जो कि एक शोक गीत है, ये भी याद रखिएगा। मशाणिया काया खोज शोक गीत है, उधर हमने खाउल पाटा और घोटुल देखा था, है ना। गरबा गरबी गबलन, ठीक, ये कहाँ है, तो ये सारे निमाड़ में है। तो ये इस 10 मिनट में हमारा क्या हुआ, लोक गायन हुआ। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गीत देखेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो चलते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।